Hello, dear students. A very good morning, Assalamu alaikum, and July to all of you. हमने ऑलरेडी एक यूनिट पार्ट 1 से हमने खत्म कर चुके हैं. आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आपके सामने हाजिर हैं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ बुक नंबर 1. तो एज पर द सीबीएसई करिकुलम आई हैव टू कंप्लीट दिस यूनिट इन अ स्पैन ऑफ 12 पीरियड्स. बट अगर ज़रूरत पड़े तो हम ज़्यादा पीरियड्स इसमें से ले लेंगे, क्योंकि बेसिक पार्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है इस यूनिट में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिट इज द मार्क्स. सर पहले इसमें से 5 या 6 मार्क्स का ही आया करता था. जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह हटा तो इसमें से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आजकल. अगर आप सोच रहे होंगे सर 9 मार्क्स तो कुछ नहीं है, तो ये करके देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज थियोरेटिकल मार्क्स टोटल 70 का होता है, उसमें से 9 मार्क्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं सर. ये वाला यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें से बच्चे हर साल 9 में से 9 मार्क्स लेके आते हैं. इस यूनिट में ज्यादा कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है. इस यूनिट में ज्यादा नहीं समझने वाला लॉजिक पार्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं है. इस यूनिट में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डायरेक्ट आते हैं सर. सीधे उठाया बुक में से डाल दिया, सीधे बुक में से उठाया डाल दिया. ज्यादा न्यू क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं, रिपीट होते हैं. एक्सेप्ट द वैल्यूज, एवरी क्वेश्चन यूज टू रिपीट आफ्टर स्पैन ऑफ 1 और 2 years. बहुत ज्यादा सिंपल है. कुछ लॉस भी है, फैराडेज लॉ, कॉलरस लॉ, सारा क्लियर करते हैं सर. सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डेफिनेशन जानने से पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आए. अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाऊं तो आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज हुए हैं. केमिस्ट्री के टर्म में टेक्निकल वर्ड्स जैसे स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, यू हैव ऑलरेडी रेड इट इन योर क्लास 11th, बट स्टिल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बाय डायरेक्ट गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन. एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा सर. हमारे पास एक बैटरी है, ये मान लो ये लेड एसिड बैटरी है जो हम घरों में यूज करते हैं. जैसे अभी जो इंटरेक्टिव पैनल का पावर है वो भी बैटरी से ही यूज हो रहा है फिलहाल, इन्वर्टर से ही. इसके अंदर ना केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं सर, जिसको हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. तो यहां से जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यही तो हो रहा है सर. मेरा बैटरी नेक्स्ट रूम में अभी रखा हुआ है, पावर भी नहीं है, तो वो बैटरी मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है. क्यों? जो केमिकल एनर्जी था उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब कुछ देर के बाद मैं 3-4 घंटे क्लास लूं तो वो बैटरी डेड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. तो मैं उल्टा करूंगा. अब मैं ना सिर्फ इस बैटरी को बिजली के साथ जोड़ दूंगा जब लाइट आएगा, नॉर्मल लाइट. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उल्टा हो रहा है. पहले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके इस यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ताकि आपका जो रिएक्शन है वो दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में हो और फिर से नॉर्मल रिएक्शन करने के लिए रेडी हो. तो आप पढ़ते हैं सर डेफिनेशन. द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. पहले सीधे होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता रहेगा, फिर उल्टा हो जाएगा सर. हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस लाने की कोशिश करते हैं सर. वो सारा डिस्कस होगा, स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, इस यूनिट में. अब ना सर लास्ट में मैंने एक बहुत खूबसूरत सा चीज लिखा है कि द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शंस. जितने भी रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होते हैं नॉर्मली दे आर रिडॉक्स रिएक्शंस. तो बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट हम जानते हैं सर ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है. सर हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा था सर, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर लेते हैं. अगर आपको आता है तो और अच्छी बात, नहीं आता है तो वी विल रिवाइज इट. ओके, सुन लेना सर. ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, वो एक्चुअल में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडॉक्स मतलब जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं सर. यहां लिखा है those reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously
वो सारे रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे सर। इस यूनिट में ना पूरे रिएक्शंस आपको रिडॉक्स रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग फोकस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन अगेन एंड अगेन। सबसे ये दो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है वो हम देख लेते हैं। सर रिडॉक्स का तो डायरेक्ट कोई मतलब नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो रिडॉक्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। देख लेते हैं सर, ऑक्सीडेशन यहां लिख लेते हैं, रिडक्शन यहां लिख लेते हैं सर, ठीक है। चार डेफिनेशन लेंगे सर। सबसे पहला तो ये आपको पता है सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कोई बात नहीं सर, बहुत खूबसूरत। तो इसका उल्टा रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलेंगे, क्लियर सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं सर, सर ये हमको पता है, कोई बात नहीं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। तीसरा डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहलाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है सर, यहां ये वाला टर्म बहुत ज्यादा चलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना। लास्ट वाला हम करेंगे जो यहां यूज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी एटम के या एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर किसी जगह डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे सर। ऐसे तो समझ नहीं आता सर, एग्जांपल दे देंगे, कोई बात नहीं सर, कर लेंगे हम, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले मैं फिर से बोलूं आपको, रिडॉक्स का मतलब यही हुआ, रिडॉक्स का मतलब यही हुआ कि यहां रिडक्शन भी हो रहा है और साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो जिस जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो रहा हो, यू विल डेफिनेटली कॉल देम रिडॉक्स रिएक्शन। सर क्या एग्जांपल ये रिडॉक्स रिएक्शन का है? 100% है सर, देख लेते हैं क्यों है, देख लेते हैं सर क्यों है। कॉपर ऑक्साइड जो था वो कॉपर ऑक्साइड से बना है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, क्या करके, ऑक्सीजन था पहले, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसका रिडक्शन हुआ होगा। सर कैसे रिडक्शन, देख लेना सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन बोलेंगे। अब सर H2 अकेले था, अब उसने ऑक्सीजन गेन किया, सर देख लेना, H2 अकेला था, ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना, तो इसका पक्का ऑक्सीडेशन हुआ है। सर क्या ये रिडक्शन का एग्जांपल तो नहीं? बिल्कुल है सर, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे सर। चलो सर इनके टर्म में तो हो गया एग्जांपल, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में हमें एग्जांपल चाहिए, तो प्लीज नोट इट डाउन या टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू विश। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, 1 2 3 4, ठीक है। अब देख लेते हैं सर और एक एग्जांपल। हमने बोला सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं, क्लियर। देख लेते हैं कैसे होता है। हमारे पास एक रिएक्शन है सर, Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक, Cu प्लस जिंक बाय पॉजिटिव, ये एक रिएक्शन है सर, खूबसूरत सा, क्लियर है। इस रिएक्शन को हम दो डेफिनेशन के टर्म में आपको समझा देंगे, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, एक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो रिडक्शन होता है सर, क्लियर सी बात है, देख लेना। सबसे पहले ना सर, ये जो कॉपर है वो +2 में है, कॉपर +2 से 0 में गया है, ठीक है। तो +2 से 0 में तभी जा सकता है अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा सर, गेन किया होगा सर, तभी कॉपर में जा सकता है, क्लियर।
जिंक 0 से +2 में गया है सर। मान लो ये जिंक है, +2 मतलब प्लस में कब जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी जाके +2 में गया होगा सर, सीधी सी बात है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लियर सर। जिंक बाय पॉजिटिव में तभी गया होगा जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया सर, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जिंक का क्या हो गया सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां जिंक का हो गया है ऑक्सीडेशन, जिंक का हो गया है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो गया है सर रिडक्शन। क्लियर सी बात है सर, यहां तो दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो 100% रिडॉक्स रिएक्शन हो गया सर, इसमें दो राय नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं सर, एक ये हो गया। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं आगे। ठीक, फिर वही रिएक्शन लिख लेता हूं सर, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक बाय पॉजिटिव प्लस Cu। क्लियर है। जाते हैं मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, यही से स्टार्ट है आपका मेन यूनिट जो अभी तक पढ़ा, दैट्स सम बेसिक पार्ट व्हिच इज नीडेड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सबसे पहला पार्ट हमने यहां लिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। सर जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होंगे किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस लाने के लिए दो टाइप के डिवाइसेस यहां हम पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लास्ट में रखेंगे, इसमें बहुत कुछ समझना जरूरी है बैटरीज वगैरह से पहले, इसको हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या होता है क्या नहीं होता, कौन से रिएक्शंस होता है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सब कुछ हम एनिमेशंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सर बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, यहां लिखा है, बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा जाएगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपको कम आइडिया है तो सीधे लिख लेना, अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस बहुत है सर। जिंक अभी किस में है सर, जब कुछ भी नहीं है तो 0 में है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 मान लेते हैं हम। 0 से गया है +2 में, +2 में गया सर, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है ये। और कॉपर सेकंड में था, 0 में चला गया है, सीधी सी बात। हमने बोला अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो यहां इंक्रीज हो गया, 0 से 2 में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है सर, क्लियर सी बात है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो रिडक्शन कहलाएंगे, यहां 2 में था, +2 में, अब 0 में गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसे फिजिबल होता है, कैसे ये रिएक्शन करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स वगैरह बनते हैं, वो आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जो दो एग्जांपल हमने यहां लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सर, ये आप कर लेना, होमवर्क है आपके लिए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ जज कर लेना। मैं थोड़ा टफ वाला कर लेता हूं। देखो सर हमेशा याद रखना, अगर एलिमेंट अकेला है या एटम अकेला है वहां पे, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है ना वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। मान लो यहां आयरन अकेला है, इसके साथ कोई भी नहीं जुड़ा है, तो इसके ऊपर +2 है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा सर, सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। तो आयरन +2, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है, फाइन, आई विल इरेज दिस फर्स्ट। सुन लीजिए सर, बहुत सिंपल सा है, यहां जब भी एटम अकेला है, एलिमेंट अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, अगर चार्ज नहीं है तो 0 कहलाएगा उसको। फाइन, देख लेना, यहां आयरन है अकेला, इसके ऊपर +2 है, तो यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। तो ये +2 से किस में गया है सर, +3 में गया है, +2 से +3 में गया, कैसे पता चला,
आयरन अकेला है, उसके ऊपर +3 का चार्ज है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सर, बहुत क्लियर। अब यहां देख लेते हैं सर मैंगनीज का। सर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो अकेले हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना है वो देख लेना, +1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, +2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। लेकिन अकेले नहीं है, कोई और जुड़ा हुआ है, तो निकालना पड़ेगा सर आपको। मैं इसको निकालने के लिए x मानता हूं सर, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, देखो ओवरऑल चार्ज -1 है सर, इसके ऊपर देखो माइनस लिखा हुआ है, तो ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू +7। तो इसका मतलब यहां जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सर आपने तो आयरन को डायरेक्ट बोला +2 में है, +3 में है, इसलिए बोला क्योंकि वो अकेले था सर, उसके साथ कोई नहीं जुड़ा था। अगर कोई जुड़ा है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हमने निकाला मैंगनीज का +7, तो +7 से किस में गया है, हाँ यहां आप बोल सकते हो मैंगनीज का +2 है, बिल्कुल बोल सकते हो सर, क्यों, अकेले है वो, तो उसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां किस में से किस में गया, +7 में था, +2 में गया। सर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो पक्का इसका रिडक्शन हुआ होगा, और इस साहब का +2 से +3 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। Is again an example of redox reaction. Those reactions in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. So those reactions are called redox reaction. So again this is an example of redox reaction because यहाँ मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, और आयरन का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। यही सारा खेल चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन यहां इसलिए लिखा हुआ है the devices in which chemical energy of a spontaneous chemical redox reaction, sir reaction तो redox ही होगा, मैंने पहले बताया आपको, is converted into electrical energy is called electrochemical cell। सर किसी spontaneous chemical reaction को उसका जो एनर्जी है उसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो उस डिवाइस, जो भी डिवाइस ये करता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो और नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो और नाम है सर। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और एक नाम है सर इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और एक नाम है सर इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। सर ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है सर, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल सारा सेम है सर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टाइक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है बच्चों को, और आप बोलोगे सर इसका एक एग्जांपल दे दो, स्पेसिफिक एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, और वो कैसे काम करते हैं ये सब बताओ, तब हम आएंगे नीचे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है डेनियल सेल, जिसको हमने यहां बना के रखा है। कैसे बनाना है, कैसे वो काम करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ डिटेल में करेंगे। हमने बोला जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उन सब में रिएक्शन जो होता है ना सर वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एक पार्ट में और एक पार्ट में रिडक्शन भी हो रहा होगा। कैसे होता है वो देख लेते हैं सर। हमारा जो डेनियल सेल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस डेनियल सेल में ये रिएक्शन होते हैं सर, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक बाय पॉजिटिव प्लस कॉपर। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सर, आपने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है सर। जिंक ना सर +2 में चला गया है, 0 में था, ये उसका रिएक्शन का प्लस है, 0 में था +2 में चला गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर +2 में था, 0 में चला गया तो रिडक्शन हो गया। सर पक्का रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये वाला रिएक्शन जिंक और कॉपर वाला, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, एक का रिडक्शन हो रहा है कॉपर का। तो ये है डेनियल सेल का एग्जांपल, जहां एक रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। सर कैसे करते हैं हमें दिखाओ, एग्जैक्ट वो सेल कैसा है डेनियल सेल हमें देखना है। देख लीजिए सर, ये है आपका पहला एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल का। पहले मैं कुछ लिख लेता हूं यहाँ, ये है सर डेनियल सेल। इस डेनियल सेल में हमने लिया है सर जिंक और कॉपर की बात किया,
तो मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना सर हम यहाँ दो अलग कंटेनर लेते हैं सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब भी आप बनाओगे ना, दो अलग कंटेनर आपको लेना है। पहले कंटेनर में आपको जिंक का कोई इलेक्ट्रोलाइट रखना है सर। जैसे हमने इसमें भरा था जिंक सल्फेट, ZnSO4 भरा था। इस वाले में हमने भरा था सर कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे, मान लो यहां जिंक सल्फेट भरा है ना, तो ये इलेक्ट्रोड आपको जिंक मेटल ही रखना पड़ेगा सर। दिस शुड बी ऑलवेज जिंक मेटल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप का मेन पार्ट है सर। अगर आपने यहां जिंक सल्फेट रखा तो यहां जिंक का ही आपको इलेक्ट्रोड रखना है सर, किसी और मेटल का नहीं रखना है। आपने यहां कॉपर सल्फेट रखा तो कॉपर का ही आपको यहां पे इलेक्ट्रोड रखना है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहां कॉपर सल्फेट रखा, जिंक का यहां पे इलेक्ट्रोड रखा, नहीं चलेगा। यहां इस वाले पार्ट में ये बहुत जानने की जरूरत है कि जिस भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपने मान लो यहां पे मर्क्यूरिक सल्फेट रखा तो आपको यहां मर्क्यूरी का कोई इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा, फाइन। या आपने यहां लेड सल्फेट रखा तो आपको लेड का एक यहां पे इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है सर। अभी तक हमने बहुत सिंपल सा चीज किया, इसमें जिंक का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जिंक सल्फेट डाल दिया तो यहां जिंक का एक इलेक्ट्रोड रखा। इस वाले कंटेनर में मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया तो यहां कॉपर का एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, कॉपर का एक मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक। फिर ये तो सेटअप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सोर्स डाल दिया, बल्ब डाल दिया, है ना सर। इसको इसके साथ जोड़ दिया, सब ठीक है सर। ये बीच में क्या रखा है सर, कुछ उल्टा करके, इसको हम बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं सर सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है वो यहां लिखा हुआ है, किस चीज का बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो इसको मैं अभी कम बताऊंगा इसके बारे में, तो डरने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में सारा इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है सर। फिलहाल याद रख लेना, मैं यहां फिर से दिखा रहा हूं आपको, दो अलग कंटेनर लेना है। एक कंटेनर में एक मेटल का इलेक्ट्रोलाइट रखना है, दूसरे कंटेनर में दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड रखना है। यहां जिंक सल्फेट भरा, यहां कॉपर सल्फेट भरा। जहां जिंक सल्फेट भरा वहां जिंक का एक रॉड रखा हमने, मेटेलिक रॉड, या जिंक का एक इलेक्ट्रोड रखा। जहां कॉपर सल्फेट भरा वहां पे कॉपर का एक इलेक्ट्रोड रखा सर, फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रखा ताकि हमें दिखे कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन दोनों के बीच में ना सर सॉल्ट ब्रिज एक रखा सर, सॉल्ट ब्रिज। मुझे लगता है पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके इसका वर्किंग समझेंगे हम। अभी वीडियो है बहुत खूबसूरत सा, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले देख लेते हैं ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है सर। ये सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब। सर ये तो हमें दिख रहा है, ये बिल्कुल एक इन्वर्टेड यू ट्यूब। यू तो ऐसे होता है, यू को उल्टा कर दो तो ऐसे हो जाएगा। तो एक इन्वर्टेड यू की तरह एक ट्यूब है शीशे का, फिल्ड विथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इसमें NaCl भर दिया जाता है, KCl भर दिया जाता है, KNO3 भर दिया जाता है, कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए जाते हैं सर, जो रिएक्शन नहीं करता हो, जो रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो NaCl यूज करते हैं, KCl यूज करते हैं, KNO3 यूज करते हैं। तो ये सारे सॉल्ट ब्रिज के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। पहले क्या है, कोई पूछेंगे सर व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब जिसके अंदर कंसंट्रेटेड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भर के रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है यहां देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट सर, ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तो मोबिलिटी ऑफ केटन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड ऑलमोस्ट बी सेम। मान लो मैंने यहाँ NaCl भर दिया इस सॉल्ट ब्रिज में, तो यहाँ NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा इसमें, क्लियर सी बात है। तो इन दोनों का ना मोमेंट सेम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोडियम बहुत तेज चलता हो, क्लोरीन बहुत आराम से चलता हो, या क्लोरीन बहुत फास्ट चलता हो, सोडियम बहुत कम चलता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडीशन है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रखा हमने उसमें ना जो भी आयन है, मान लो यहाँ K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा इस वाले में, इस वाले में K पॉजिटिव और NO3-1 होगा। तो इन सब की जो मोबिलिटी है, मोमेंट करने की जो एबिलिटी है, वो थोड़ा सा सेम सेम होना चाहिए सर, पहला कंडीशन।
दूसरा, द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। मैंने बोला ये जो इसके अंदर आयंस है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ना सर वहां यहां अंदर जाके रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ये खुद यहां किसी मेन पर्पस के लिए बैठा हुआ है, ये अंदर जाके कुछ और रिएक्शन करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसीलिए बोला गया इनर्ट है, जो भी उस यूट्यूब में बनेंगे वो इनर्ट होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए दूसरे जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उनके साथ। अब फंक्शन क्या करता है सर, वो देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन 2014 में आया हुआ है सीबीएसई में, 2017 में आया हुआ है, आप देख लेना। सीधे पूछा जाता है व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट सर। हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। इसके बगैर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ऐसा मान लेना। क्यों है वो बाद में पता चलेगा। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशंस। सर इसका मकसद ही यही है सर, इसी के लिए बनाया गया है ये सॉल्ट ब्रिज, इसी के लिए बनाया गया है, सेकंड पॉइंट के लिए, कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है दो हाफ सेल्स के बीच में, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो हाफ सेल है उन दोनों के बीच में न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है सर। उसी रीजन के लिए इसको बनाया गया है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। क्यों, दैट वी विल सी इन द वीडियो। ओके, चलो सर मैं इसको क्लियर करता हूं, पहले आपको समझ आया होगा क्या होता है सर। देखो यहां पे ना सर, हमने पहले आपको बोला था जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, डेनियल सेल में जो रिएक्शन था उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था सर। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता होगा, है ना। उसी तरह यहां कॉपर वाले पार्ट में रिडक्शन होता है सर। रिडक्शन कैसे होता है वो मैं दिखा दूंगा, पहले ऐसे देख लेना आप। देखो सर इसमें रिडक्शन हो जाता है, लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन, राइट वाले पार्ट में रिडक्शन होता है। यही रिएक्शन हो रहा है उसमें जो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिखाया। जिंक का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन, मैंने पहले बताया आपको। क्यों सर, 0 से +2 में जा रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, ये तो कंफर्म है सर, यही रिएक्शन हो रहा है उसमें। जिंक का हो गया सर ऑक्सीडेशन, जिंक बाय पॉजिटिव में चेंज होता रहा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इसको हम बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं इसके, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं सर, सॉरी इसको, ठीक है। उसी तरह कॉपर का रिडक्शन हुआ, Cu2 पॉजिटिव में था, वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो गया, Cu सॉलिड में, ठीक है। तो इसको हम बोल, ये रिडक्शन वाला पार्ट है इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, या रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसको बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन देखना, पूरा रिएक्शन क्या हुआ, तो लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड में ऐड करना, जिंक और क्या है लेफ्ट साइड में, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर एरो लगाओ, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाते हैं, तो जिंक बाय पॉजिटिव प्लस Cu, ये हो जाता है सर ओवरऑल रिएक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हुआ जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक बाय पॉजिटिव प्लस कॉपर। आप इसको याद रखने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है सर, इस वाले में डाल देना, जिंक सल्फेट है तो जिंक बाय पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव इसमें होगा ही होगा, क्लियर सी बात है। और यहाँ जिंक मेटल है इलेक्ट्रोड में जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा। उसी तरह यहाँ कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट, तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव इसमें होगा ऑलरेडी, भाई वो तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट ही तो होगा इसमें। अब क्या करते हैं सर, यहां से ना जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जिंक ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक बाय पॉजिटिव बन के कहां जाता रहेगा, सॉल्यूशन में जाता रहेगा। देख लेना सर, फिर से बोल रहा हूं, जिंक मेटल जिंक बाय पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में जाता रहेगा। देखो ये इलेक्ट्रोड पूरा खत्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड पूरा खत्म होते जा रहा है सर, और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ना, Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिंक के पास से, उसको गेन करके Cu बन रहा है, यहाँ पे मेटल की तरह चिपकते जा रहा है, वो इलेक्ट्रोड का साइज बड़ा होते जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रोड खत्म होते जाएगा, याद रख लेना सर। देख लो जिंक का इलेक्ट्रोड बिल्कुल खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर। उसी तरह कॉपर वाले जो कैथोड है उस पे बिल्कुल जमा होते जाएगा, वो मोटा होते जाएगा। इसमें जिंक बाय पॉजिटिव बहुत बढ़ गया, जिंक बाय पॉजिटिव बहुत बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो था ना वहां से नेगेटिव चार्ज आएंगे ताकि इसमें पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सके। उसी तरह
उसी तरह यहां सल्फेट ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां से Na पॉजिटिव आएगा ताकि वो इस चार्ज को बैलेंस कर सके। बस इतनी सी कहानी है सर। और रिएक्शन एक्चुअल में क्या हुआ वो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये हो गया सर, देख लेना। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हुआ जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक बाई पॉजिटिव प्लस कॉपर। आप इसको याद रखने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है सर, ये जो लेफ्ट वाला है ना सर, ये एनोड बोला जाता है, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। राइट वाले इलेक्ट्रोड को हमेशा आप कैथोड बोलेंगे सर। ये इनकेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैं बात कर रहा हूं, हर बार नहीं बोलना सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। इसको याद रखने की बहुत खूबसूरत तरीका है सर, लोन, हमेशा याद रखना सर, लोन। एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, बहुत खूबसूरत तरीके से याद रखना, ए फॉर एनोड एंड एन फॉर नेगेटिव। व्हाट डज दैट मीन्स? एल फॉर लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला, मेरे लेफ्ट वाला, ऐसे बैठना, लेफ्ट वाला देख लेना, लेफ्ट वाला। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में ही ऑक्सीडेशन होगा सर, याद रख लेना। और वो हमेशा एनोड की तरह एक्ट करेगा। ये एनोड, कोई बोलेगा भाई जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ क्या एक्ट कर रहा है, तो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। कोई बोलेगा भाई कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या एक्ट कर रहा है, तो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा सर, ये वाला इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा, ये याद रख लेना सर। अब इसका उल्टा कर लेना, लेफ्ट की जगह राइट कर लो, तो ये वाला हो गया राइट। ऑक्सीडेशन लेफ्ट में हो रहा है तो राइट में रिडक्शन होता होगा। ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये वाला कैथोड की तरह एक्ट करता होगा। वो वाला नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। उसी तरह राइट में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये याद रखने की जरूरत है सर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये हमें काम आएगा क्या कहीं? तो बिल्कुल काम आएगा सर। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसको देख के आप जज कर लेना कि कहाँ यूज होता है ये, ठीक है? फाइन। तो ये आया सर क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड जो अभी हम यहाँ बोल रहे थे। लेफ्ट में LOAN, राइट में उल्टा इसका कर लेना सर। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड की तरह एक्ट करता है हमेशा, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ उल्टा होता होगा। राइट में रिडक्शन होता होगा, कैथोड की तरह एक्ट करता है ये हमेशा, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना? इसको याद रखना। हमने हमेशा बोला था जो नेगेटिवली चार्ज है यही से तो इलेक्ट्रॉन जाता है सर, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है हमेशा, ये तो सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन क्या आया वो देख लेते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.3 ऑफ योर एक्सरसाइज। Depict the galvanic cell in which the reaction dash 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 take place। गैल्वेनिक सेल दिखाना है, वो मैं आपको बाद में दिखाना सिखाऊंगा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है। पहले क्वेश्चन करेंगे which of the electrolyte is negatively charged। तो जिंक इलेक्ट्रोड पक्का नेगेटिवली चार्ज होगा सर। क्यों? ये है सर कॉन्सेप्ट। लेफ्ट वाला हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, होगा वहां पे, एनोड की तरह भी एक्ट करेगा, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो पूछा गया है कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, तो जहां ऑक्सीडेशन होगा वही नेगेटिवली चार्ज होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया बेटा द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल, कौन करंट कैरी करेगा सर? तो सीधी सी बात है RCP, ये उल्टा वाला है। देखो भाई ये तो नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन से करंट आएगा, तो सिल्वर करंट का कैरियर रहेगा, सिल्वर वाले साइड से Ag इज करंट कैरियर। फाइन। लास्ट वाला क्वेश्चन है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इंडिविजुअल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाले में क्या रिएक्शन हुआ होगा? जिंक ने जिंक बाई पॉजिटिव में चेंज हुआ +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। उसी तरह सिल्वर ने 2Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Ag में चेंज हुआ है, यही तो है सर। 2Ag पॉजिटिव 2Ag में चेंज हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। जिंक ना सर, जिंक बाई पॉजिटिव में चेंज हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। इनको बोलते हैं इंडिविजुअल रिएक्शंस। इसको बोलते हैं सर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाले साइड में हो रहा है। ये है सर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इनको इंडिविजुअल रिएक्शन बोलते हैं सर। अलग अलग से रिएक्शन लिखना। कभी पूछा गया सर पूरा रिएक्शन आप लिख के दिखाओ, कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखाओ, है सर, तब आप क्या करोगे? लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड में डाल देना। एरो के लेफ्ट साइड में जिंक है और एरो के लेफ्ट साइड में 2Ag पॉजिटिव है, और एरो के राइट साइड में जिंक बाई पॉजिटिव है और ट्वाइस ऑफ Ag है।
सेम तो बन गया, ऊपर देख लेना, यही रिएक्शन बना होगा, जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव और जिंक बाय पॉजिटिव प्लस 2Ag, यही तो बनता है कंप्लीट रिएक्शन ये, फुल रिएक्शन ये, इंडिविजुअल रिएक्शंस ये है, बस। सो सिंपल, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक वाला पार्ट था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। अब ना सर ऐसा चीज करते हैं, अभी तक मैंने बोला ये ना सर अभी खुद से काम कर रहे हैं सर, खुद से काम कर रहे हैं, अभी इसमें हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। अब मैं क्या करता हूं सर, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ना सर मैं इसको कोई बैटरी के साथ जोड़ देता हूं सर, मैं इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करता हूं। जब मैंने बैटरी नहीं लगा के था, खुद से ये 1.1 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये प्रोड्यूस करता है सर, खुद से, जब बाहर से हमने वोल्टेज नहीं डाला तब। जब मैंने एक एक्सटर्नल वी अप्लाई किया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया बाहर से, ठीक है सर, तो क्या होता है ये देख लेना। जब ना सर बाहर से ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वी होगा, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें ना सर ये खुद 1.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये जनरेट करता है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं बाहर से कोई बैटरी डाल दूंगा, तो जब तक इसका जो पोटेंशियल है, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आराम से काम करता रहेगा सर। अपने जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से यहां करंट आ रहा है, सब वैसे काम करता रहेगा जैसे ये पहले काम कर रहा था। अब ऐसा हुआ, ये जो ई एक्सटर्नल है, बाहर से जो मैं बैटरी से वोल्टेज डाल रहा हूं यहां पे, वो बराबर हो जाता है 1.1 वोल्ट के, तब ये काम करना बंद कर देता है सर, न यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, न यहां से करंट जनरेट होता है। देख लेना, पहला केस, जब तक बैटरी का जो ई है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो लेस होगा 1.1 वोल्ट के, आराम से काम करता रहेगा। लेफ्ट साइड से ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन होगा, वहां से राइट साइड से करंट मूव होता रहेगा, जो भी पहले हो रहा था वही होता रहेगा। अब जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज या इस बैटरी, जो बाहर से मैंने एक बैटरी डाल दिया, उसका जो वोल्टेज 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तब ये काम करना बंद कर देंगे सब, ना यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना वहां से करंट जनरेट होगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा उसका फंक्शन, ठीक। उसके बाद फर्दर इसका वोल्टेज बढ़ा देता हूं सर, जो ई एक्सटर्नल है वो और ज्यादा कर देता हूं 1.1 वोल्ट से। अपना सर काम तो करता है, लेकिन उल्टा काम करता है सर। उल्टा काम करता है मतलब, यहां क्या हो रहा था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट साइड में रिडक्शन हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, वहां से कर उल्टा हो जाएगा सर। जब मैं ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगाऊंगा इसको, अब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा सर। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेगा, यहां से करंट मूव होने लगेगा, पूरा उल्टा रिएक्शन होने लगेगा सर। हमने एक चीज बताया था आपको कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पहला वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थे सर, वो खुद से हो रहे थे, अपनी मर्जी से जो कर रहा था, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हो रहा है ना सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, जबरदस्ती किया जा रहा रिएक्शन है ये, यही डिफरेंस था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में, ठीक है सर। अब भी हो रहा है रिएक्शन, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो पहले खुद से हो रहा था दैट वाज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सो ये सारा था सर यहां तक समझने लायक। अब अभी एक क्वेश्चन आया था कि डिपिक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दिखाना है हमें, रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करते हैं वो जान लेते हैं सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दिखाने का तरीका, ये एक कंप्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है सर, फुल रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक बाय पॉजिटिव प्लस कॉपर। इसको दिखाने का तरीका, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे बीच में ना सर आपको सॉल्ट ब्रिज रखना है, बड़ा सा 2 लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। उसके लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपको लिखना है, जैसे हमारा जिंक था, जिंक से बाय पॉजिटिव में गया सर, जिंक बाय पॉजिटिव में लेफ्ट में लिखना है, जिसका रिडक्शन हुआ उसको राइट में लिखना है, Cu2 पॉजिटिव था, Cu में चला गया, तो ये एक्चुअल में होता है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल सेल। बीच में जो लंबा 2 लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज दिखा रहे हैं हम। अगर इनका कंसंट्रेशन दिया है पहले से, जैसे Cu2 पॉजिटिव 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो ब्रैकेट में लिखना है 1 मोलर या 1 मोलर, नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है सर, ये याद रख लेना।
यहां देख लेते हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर पहले लिखेंगे, Cu से Cu2 पॉजिटिव में गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज लिखेंगे और राइट में रिडक्शन वाला लिखेंगे, Ag पॉजिटिव से गया Ag में सर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर नंबर नहीं लिखना है क्या? तो सेल रिप्रेजेंटेशन के टाइम आगे वाला जो स्टीशियोमेट्रिक नंबर है ये आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल सही है सर। यहां भी देख लेते हैं, निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियरली देख लेना, 0 से +2 में गया है, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, निकल बाय पॉजिटिव, बीच में बढ़ा करके सॉल्ट ब्रिज लिखना है, फिर रिडक्शन वाला पार्ट लिखना है, Ag पॉजिटिव प्लस Ag। ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा आपको सेल के बारे में कि इस सेल में क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई मुझे ये करके दिखाएगा, बोलेगा सर बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो भी है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज के राइट में जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है सीबीएसई एग्जामिनेशन में बार बार। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ये डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस। इस सेल को डिपिक्ट करके दिखा देना है आपको, जिंक +2 Ag पॉजिटिव, जिंक बाय पॉजिटिव +2 Ag। तो क्या करना है सर, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट में लिखना है, जिंक से जा रहा है जिंक बाय पॉजिटिव में, कंसंट्रेशन दिया है नहीं दिया है तो रहने दो, सॉल्ट ब्रिज बना लेना, फिर सिल्वर का लिख लेना सर Ag पॉजिटिव ऑब्जेक्ट Ag। ये हो गया सर इसका सेल डिपिक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ याद रख लेना जो आगे स्टीशियोमेट्रिक नंबर है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में इसको इंक्लूड किए बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो पहले टर्म्स जान लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है गैल्वेनिक सेल का, तो उसके बाद थोड़ा सा हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप सभी को पता है, आपने क्लास 10th में भी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, वही सेम जैसा ही है। तो पहले द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बोला जा रहा है सर, हमारे पास ये एक गैल्वेनिक सेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये एनोड ये कैथोड आपको पहले बता दिया हमने, ठीक है सर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होंगे ऐसे, फाइन। बोल रहे सब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल, ये वाला जो मेटल है, और इसके अपने आयंस जो सॉल्यूशन में है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं सर, सिंपल है। और इन दो इलेक्ट्रोड्स की कैपेसिटी या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की हो सकती है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो सकते हैं सर। अगर उस इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी लॉस इलेक्ट्रॉन करने की है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी है या ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी है, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं सर। मान लो हमने बोला था यहां पे दो है सर, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिव, राइट साइड में रिडक्शन होता है, कैथोड पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, ऐसे बोला। तो ये वाला इसका लॉस, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी रखता है या ऑक्सीडेशन होने की कैपेबिलिटी रखती है, उनको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे सर। मतलब अगर इस इलेक्ट्रोड का हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे ना, हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके निकालेंगे। और जिस इलेक्ट्रोड का के पास कैपेसिटी है या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे हमने यहां बताया था, यहां हमने बोला था सर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सर, ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, तो ये इसका जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएंगे सर। यही इतना छोटा सा है, समझ लीजिएगा, ज्यादा इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर होता है सर ईएमएफ ऑफ सेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे सेल का जो ईएमएफ है, या सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं या ई सेल भी बोलते हैं सर, याद रखना सर, ईएमएफ लिखा हो, सेल पोटेंशियल लिखा हो, ई सेल लिखा हो,
सारा सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the two electrode constituting the electrochemical cell is called EMF of cell। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड लगा होता है सर, दो इलेक्ट्रोड लगा होता है। एक को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरे जहां रिडक्शन होने की कैपेबिलिटी है वहां हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं, सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, या ई सेल भी बोलते हैं सर, जिसको नॉर्मली ज्यादातर केसों में ना ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे तो जो इसका पोटेंशियल है माइनस जो इसका पोटेंशियल है उसको हम ई सेल बोलेंगे। यहां लिखा हुआ सर, लेकिन याद रख लेना बाय कन्वेंशन यूपीएससी ने पहले से बोला गया है जो ईएमएफ ऑफ सेल है या ई सेल है that is always equal to the electrode potential of cathode minus electrode potential of एनोड। नॉट नहीं, अभी सिर्फ ई सेल की बात कर रहे हैं, बाकी वो रिडक्शन में हम करा देंगे। या ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट सर, हमेशा याद रखना राइट वाले को पहले लिखना है माइनस फिर लेफ्ट वाले को लिखना है। या शॉर्ट टर्म में आपको पता है ये राइट है तो ये आर आर सी पी यहाँ कैथोड की तरह एक्ट करता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है कभी कभी ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये ई सेल निकालने का तरीका है सर। The difference between the electrode potential of this one जहां पे रिडक्शन होता हो and this one जहां पे ऑक्सीडेशन होता हो, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस हम निकालेंगे ना उसको हम ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। और उसको लिखने का तरीका है ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसको लिखने का तरीका है ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे भी लिखते हैं। ई राइट मतलब ये राइट वाला पार्ट जहां जितना पोटेंशियल इसका हो, माइनस ई लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जिसमें जितना ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होता हो सर। क्लियर है यहां तक?